ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी इस जूम प्लेटफॉर्म पर आए हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे अग्रवाल परिवार, जिनमें प्रमुख है अरुण अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी माताजी गीता अग्रवाल, उनके सुपुत्र हिमांशु, उनकी सुपुत्री नंदिनी एवं वर्षा, इस पूरे परिवार का एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। गत सत्र में हमने गजेंद्र मोक्ष कथा श्रवण की या कर रहे थे और जितना हो सका उतना प्रयास किया। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहे गए उन श्लोकों के माध्यम से गजेंद्र की स्थिति परिस्थिति और उनसे जो प्रेरणा जो सीख मिलती है आपके बीच में प्रस्तुत किया गया। मैं एक बात कहना भूल गया कि जब भगवान विष्णु आकाश से आए, अपने गरुड़ को छोड़ दिए थे, गरुड़ को त्याग दिए थे, सूरदास जी ने जैसे कल आपने सुना। और जब भगवान विष्णु आए, गजेंद्र ने देखा भगवान आए हैं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। सो गजेंद्र ने उसी सरोवर में एक बहुत सुंदर कमल था और वह कमल उठाकर गजेंद्र ने भगवान को अर्पण किया। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, गजेंद्र ने वह कमल उठाकर भगवान को प्रदान किया। मैं रात को यह सोच रहा था, गत रात को, अभी अमेरिका में सुबह हुई है, कि मैं मेरे श्रोताओं को ये कहना भूल गया कि गजेंद्र ने भगवान को कमल अर्पण किया था। फिर सोचते 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 ये मन बड़ा चंचल है, ये मन तो चंचल आप जानते हैं। फिर मैं सोच में पड़ गया कि चलो हम भी यदि भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो हम क्या दे सकते हैं। भक्तों, आज का प्रवचन प्रारंभ करूंगा इस प्रश्न से
कि यदि हम लोग भगवान को कुछ देना चाहते हैं तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं। मानो हमारे मन में गजेंद्र जी की तरह हमारे मन में आए कि हम भी भगवान को फूल देंगे, हम भगवान को सुंदर माला पहनाएंगे। तो रात को जो विचार आए मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि तत्व से देखा जाए तो हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं या हम भगवान को माला अर्पण करते हैं, क्या ये फूल, क्या ये माला हमारी है? न तो फूल हमने उगाया, न तो फूल को उगने की शक्ति हमने प्रदान की। ये फूल हमारा नहीं है या फूल की बनी हुई माला हमारी नहीं है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, फूल नहीं दे सकते, माला नहीं दे सकते, भगवान के लिए सुंदर भोजन तो हम दे सकते हैं। यदि भगवान के लिए पूड़ी बनाओ, पकवान बनाओ, सब्जी रोटी आप कुछ भी बनाओ, लेकिन अल्टीमेटली तो यह भूमि से, पृथ्वी से प्रकट होता है। हमने हमारा भगवान को क्या दिया? 108 व्यंजन बनाए या 1008 व्यंजन बनाए, चलो हमने आगे पीछे करके उसे तोड़ा, जोड़ा, मरोड़ा, जो कुछ भी दिया, लेकिन हमारा अपना तो नहीं है ना। पृथ्वी का लेकर हमने भगवान को दिया या बगीचे से कोई फूल लेकर हमने भगवान को दिया। यदि हमारे मन में हो कि हमें अपना कुछ भगवान को देना है, हमारा क्या है ना, हम तो बाहर का माल बाहर चढ़ा देते हैं। यदि ये कल रात का विचार है, यदि हमारे दिल में हो कि नहीं, हमें पराई वस्तु नहीं, हमें अपनी कोई चीज भगवान को देनी है। फूल की हम रक्षा कर सकते हैं, लेकिन फूल तो पृथ्वी का है। हम अन्न भगवान को दे सकते हैं, चलो अन्न बनाने की थोड़ी बहुत मेहनत कष्ट किया, लेकिन आखिर अल्टीमेटली तो वह अन्न पृथ्वी से पैदा होता है। उस अन्न में जो भी बनता है, अग्नि देवता उस अन्न को पकाने के लिए मदद करते हैं। तो ये तो अग्नि का है, ये तो पृथ्वी का है, हमारा क्या है? यदि हम और आगे सोचें, कई बार कुछ लोग मंदिरों में भगवान के लिए वस्त्र दान करते हैं, ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान करते हैं। तो यदि हम सोचें कि हम भगवान को वस्त्र दान करना चाहते हैं, तो क्या ये वस्त्र हमारा है? ये वस्त्र पृथ्वी से उत्पन्न होता है और किसी ने इस वस्त्र को के धागे बनाए, धागे से कपड़े बनाए, कपड़े से किसी और ने सिए, हम तो बस उसे खरीद कर भगवान को चढ़ाते हैं। ये इनडायरेक्टली हमारा हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली वस्त्र भी हमारा नहीं है कि हम भगवान को दे सकते हैं। फिर आगे बहुत सारी चीज़ सोच सकते हैं। कभी मंदिर बन रहा हो तो मंदिर बनने में कुछ लोग ईंट दान करते हैं, ब्रिक दान करते हैं। तो क्या ब्रिक भी हमने हमारे शरीर से प्रकट की है? क्या वो ब्रिक हमारी है, ईंट हमारी है? कभी कभी कुछ लोग भगवान को सुंदर नेकलेस, सोने चांदी के आभूषण दान करते हैं। ये सोना चांदी भी हमने अपने अंदर से तो प्रकट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग, प्रायः लोग भगवान को धन देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन यह भी सोचो कि ये पैसा भी क्या हमारा है? अभी यहाँ पर आप लोग एक तर्क दे सकते हो, जो बुद्धि प्रधान जीव है वो यहाँ पर तर्क दे सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये हमारा नहीं है, लेकिन ये हमने मेहनत करके जुटाया है। ये फूल, ये वस्त्र, ये भोजन चलो हमारा नहीं है, लेकिन हमने मेहनत की है, हमने कमाया है, ताकि ये हमारा हो चुका है, हम भगवान को दे रहे हैं। तो मैं आपको एक तर्क दूं कि हमने मेहनत करके कमाया है, वो मेहनत करने की शक्ति देने वाला कौन है? भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। हम ये जो जुटा रहे हैं, ये जुटाने की शक्ति बल भगवान दे रहे हैं, या बुद्धि से पैसे कमा रहे हैं तो वह बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच, भगवान कहते हैं कि ये बुद्धि भी मेरी है, मैं देता हूँ। तो ये सब कुछ तो भगवान का है। बुद्धि भगवान देते हैं, शक्ति भगवान देते हैं, शरीर भगवान देते हैं, सामर्थ्य भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान देते हैं। और हम भगवान की वस्तु भगवान को देकर कहते हैं कि हमने बहुत दान कर दिया, हमने भगवान को बहुत दे दिया। ये मेरे कल रात का विचार है भक्तों, कि यदि हमारे मन में हो कि मैं अपना कुछ देना चाहता हूँ, भक्तों आपके मन में भी यदि
कभी किसी दिन ऐसा विचार हो कि ये सब तो पराई चीज़ है, ये सब तो उधार लेकर या भगवान के द्वारा दी गई शक्ति, सामर्थ्य, बल से, बुद्धि से हम कमाकर भगवान को भगवान की वस्तु दे रहे हैं। लेकिन यदि आपके मन में कभी ऐसा हो कि नहीं, मुझे मेरा ही कुछ भगवान को देना है, तो हमारे पास अपनी स्वयं अपनी वस्तु भगवान को देने के लिए केवल एक ही है। केवल एक ऐसी वस्तु है जो हमारी है और वह वस्तु हम भगवान को दे सकते हैं। फूल हमारा नहीं, वस्त्र हमारा नहीं, धन हमारा नहीं, संसार की कोई भी वस्तु हम भगवान को दे, अल्टीमेटली वो हमारी नहीं है। लेकिन हाँ, एक वस्तु हमारी है। हमारी माने आत्मा की। हो सकता है कि इनमें से कुछ वस्तु हो लेकिन वो शरीर की है, लेकिन हम आत्मा है और आत्मा की एक वस्तु स्वयं की है और वह आत्मा की स्वयं की अपनी सेपरेट वस्तु हम भगवान को दे सकते हैं। और वह वस्तु कौन सी है भक्तों? वह वस्तु है भाव। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, ये बात अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारे पास अपना आत्मा का स्वयं कुछ है, तो वो एक ही है और वो है भाव। भाव ही एक ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को दे सकते हैं। बाकी कोई भी वस्तु भगवान को देते हैं तो वो भगवान की ही है। भक्तों, विष्णु पुराण में लिखा है कि मूर्खो वदंती विष्णवे। ध्यान से सुनिएगा, मूर्खो वदंती विष्णवे और धीरो वदंती वैष्णवे। मूर्खो वदंती विष्णवा, धीरो वदंती वैष्णवा, उभयो तु समम पुण्यम, क्योंकि भाव ग्रही जनार्दनम। विष्णु पुराण में लिखा है कि भाव ग्रही जनार्दन, ये जनार्दन, ये भगवान राम, ये भगवान कृष्ण हमसे कोई वस्तु ग्रहण कर सकते हैं तो वह एक और मात्र एक, और वो है भाव। तो भक्तों, भगवान को देने के लिए हमारे पास अपनी यदि कोई वस्तु है तो वो है भाव, और हम अपना भाव भगवान को दे सकते हैं। भक्तों, एक सौभाग्य तो हमारा रहा कि इस शरीर का जन्म भावनगर में हुआ, उस नगर में जिसका नाम ही है भावनगर, गुजरात, भारत। लेकिन भक्तों, अब जीवन भर तक हमें यह प्रयास करना है कि हम हमारा भाव भगवान को दे सके। और भक्तों, ये भाव हम भगवान को कैसे देंगे? अब प्रश्न हो सकता है, इस जीव के पास भगवान को देने के लिए केवल एक वस्तु है और वो है भाव, लेकिन वो भाव कैसे दे? वैसे आत्मा को काट कर निकाल कर वो भाव कैसे दे? भक्तों, भगवान को भाव देने का तरीका, भगवान को अपना भाव अर्पण करने का जो माध्यम है, वो माध्यम अनेकों प्रकार से है। हम शब्द के माध्यम से अपना भाव भगवान को प्रदान कर सकते हैं। हम शब्द के माध्यम से, अर्थात स्तुति के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, जैसे कल गजेंद्र ने की थी। गजेंद्र ने भगवान को अपना भाव व्यक्त किया और वो भाव व्यक्त करने का माध्यम क्या था? स्तुति, प्रार्थना। साथ ही साथ अनेकों तरीके हैं, हम भगवान को फूल चढ़ाकर अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, फूल महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन फूल के पीछे जो भाव है ये महत्व। इसका अर्थ ये नहीं कि फूल चढ़ाना बंद कर दो, भगवान को वस्त्र देना, दान देना, डोनेशन देना बंद कर दो। लेकिन मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग इन वस्तुओं को दे तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे हमको जो देना चाहिए भाव, वो भाव नहीं दे पाते हैं। हम हमारा भाव भगवान को अर्पण कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, भगवान की हार माला के माध्यम से, भगवान को वस्त्र दान करने के माध्यम से, या फिर भगवान को सुंदर आभूषण के माध्यम से, भगवान को भोग के माध्यम से हम हमारा भाव भगवान को व्यक्त कर सकते हैं। सो जीवात्मा के पास अपना स्वयं, अपना भगवान को देने के लिए एक ही वस्तु है
और वो है भाव। और ये भाव इन सब माध्यमों के द्वारा भगवान को प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में हम हमारा भाव भगवान को अर्पण कर रहे हैं शब्द के द्वारा। आप सब अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं श्रवण के द्वारा। और जिसकी कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं वह गजेंद्र अपना भाव व्यक्त कर रहा है भगवान को स्तुति करने के द्वारा। सो गजेंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति की और जब उन्होंने भगवान को देखा तो गजेंद्र ने बहुत सुंदर वह कमल का फूल, वो फूल नहीं वो भाव था गजेंद्र का जो भगवान को अर्पण किया। गजेंद्र की कथा कल हमने सुनी। आइए उस कथा के कुछ फैक्ट, गजेंद्र कथा के कुछ सार गर्हित बातें श्रवण करके हम भागवत के अगले प्रसंग की ओर आगे बढ़े। गजेंद्र की कथा में एक बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग। एक दुखी व्यक्ति मेरी शरण में आता है। अर्थार्थी, कुछ कामना वाला, धन या संसार की किसी वस्तु की कामना रखने वाला व्यक्ति मेरी शरण में आता है। जिज्ञासु, कुछ जानने की इच्छा से कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है। और ज्ञानी, जो ऑलरेडी ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, वो मेरी शरण ग्रहण करता है। यद्यपि वहाँ पर भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि इन चारों में मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, अर्थात वो ज्ञानी सबसे अच्छा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ये नीचे हो गए। गजेंद्र इन 4 कैटेगरी में से आर्त कैटेगरी का पात्र है। गजेंद्र आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी में आर्त कैटेगरी में आता है। गजेंद्र क्या था? दुखी था। और गजेंद्र ने भगवान को प्रेम के कारण नहीं पुकारा। गजेंद्र को ऐसे हृदय में कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति प्रेम नहीं छलक रहा था जैसे गोपियों को छलक रहा था। गजेंद्र को केवल एक ही भाव था कि मैं आर्त हूं, मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं। और ऐसी कष्टमयी परिस्थिति में अपने कष्ट को दूर करने के लिए गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और गजेंद्र भगवान को स्तुति करने लगे, सो दुखी होकर। लेकिन एक बात तो है कि जब गजेंद्र भगवान को स्तुति करने लगे तो स्तुति करते करते गजेंद्र का भाव शुद्ध हो गया। और उस स्तुति में ही गजेंद्र कहते हैं कि मानो भगवान कहे कि गजेंद्र मैं तुझे बचा लूं। गजेंद्र कहते हैं कि प्रभु अब इस ग्राह से नहीं बचना है, अब मुझे इस ग्राह से मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु, मुझे इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति चाहिए और आपका प्रेम, मुझे आपका धाम चाहिए। सो गजेंद्र आर्त दुखी होकर भगवान की शरण में गया और भगवान ने गजेंद्र को स्वीकार किया। इससे हमें एक सीख मिलती है कि भगवान से प्रेम का भाव रखकर भगवान के पास जाए, उनकी भक्ति करे, उनकी सेवा करे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि भगवान से प्रेम ना भी हो तो दुखी होकर भी यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो वे भी भगवान की भक्ति मानी जाती है, उत्तम भक्ति मानी जाती है। और निश्चित भगवान उस भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं। तो गजेंद्र कथा हमने सुनी, उसका प्रथम फैक्ट ये था कि गजेंद्र आर्त दुखी होकर भगवान को पुकारा और भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। दूसरा, गजेंद्र एक हाथी के शरीर में था। उस हाथी के शरीर में होकर भी गजेंद्र भगवान को स्तुति किया। इससे हमें ये सीख लेनी है कि एक हाथी भगवान को पुकारे और भगवान दौड़कर चले आते हैं, तो फिर मनुष्य यदि भगवान को पुकारे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। एक हाथी दुखी होकर भगवान को पुकारा और भगवान गरुड़ से कूदकर, कल सूरदास जी ने कहा ना, विनीता सुत से, विनीता के पुत्र गरुड़ के ऊपर से कूद गए और कूदकर भगवान गजेंद्र के पास आए। तो यदि हम मनुष्य प्रेम से, भाव से भगवान को पुकारेंगे तो क्यों नहीं। गजेंद्र जीवन भर भगवान को नहीं पुकारा, गजेंद्र मरते समय भगवान को पुकारा
और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और अपने धाम में लेकर चले गए। यदि हम जीवन भर वह भी भाव से, प्रेम से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। सो इस प्रकार गजेंद्र की कथा का। और ये आगे, गजेंद्र के पास ऐसा कोई गुण नहीं था कि वे भगवान को रिझा सके हैं। जैसे हम लोग कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ लोग धनी होते हैं। गजेंद्र में न तो कोई सुंदरता थी, गजेंद्र के पास न तो कोई धन था, और गजेंद्र के पास न कोई विद्या थी, न कोई डिग्री थी, लेकिन फिर भी गजेंद्र भगवान को पा गया। इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं होती। कई बार कुछ लोग अन्य विशेषताओं को जुड़ाने के पीछे रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अन्य कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक और मात्र एक उनकी भक्ति करने की आवश्यकता है। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी ने पद्यावली में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा। उनमें वे अनेकों दृष्टांत कहते हैं। वे कहते हैं, ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव ने 6 महीने में 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। बताओ ध्रुव महाराज की कौन सी बड़ी उम्र थी। कुछ लोग कहते हैं ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब हम बूढ़े होंगे, बड़े होंगे, तब भक्ति करेंगे, तब भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी। और वे आगे कहते हैं, कुब्जा किमु नाम रूप अधिकम, कुब्जा का कौन सा बड़ा रूप था, लेकिन फिर भी वह कुब्जा, मथुरा में रहने वाली कुब्जा कृष्ण को पा गई है। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था, लेकिन वो सुदामा कृष्ण को पा गया। यदुपते अग्रस्य किम पौरुषम, यदुकुल के उग्रसेन में कौन सा बड़ा बल था, पुरुष था, लेकिन फिर भी वो भगवान को पा गए। इसलिए और फिर अंत में कहते हैं, विद्या गजेंद्र का। गजेंद्र में कौन सी बड़ी विद्या थी, गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। विद्या गजेंद्र का। रूप गोस्वामी ने स्पेशली कहा कि गजेंद्र में कौन सी बड़ी विद्या थी, लेकिन फिर भी भगवान को पा गए। मैं तो कहता हूं ये विद्या वाले तो भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब संसार की विद्या ग्रहण करते हैं, ये संसार की विद्या वास्तव में विद्या नहीं, वो अविद्या है। आजकल हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, वो संसार की विद्या भगवान से दूर लेकर जाती हैं। इसलिए इतिहास खोलकर आप देखो कि गांव में रहने वाले और संसार की विद्या जिसमें नहीं है, उन लोगों ने भगवान को जितना जल्दी और जितना अधिक प्राप्त किया, उतना डिग्री वालों ने नहीं किया। हम रामायण में केवट के चरित्र को याद करें। जब केवट अपने हाथों से भगवान रामचंद्र के चरणों को धो रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अति आनंद उमंग अनुरागा केवट चरण पखावन लागा। जब केवट अपने हाथों से भगवान रामचंद्र के चरणों को धो रहे थे, आकाश में देवता प्रकट होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे और देवता अपने आप को धिक्कारने लगे कि हम देवता इंद्र चंद्र वरुण, हम बड़े बड़े देवता स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, इतना धन ऐश्वर्य सुंदरता हमारे पास है, लेकिन आज गांव में रहने वाले एक गवार, गांव में रहने वाले एक दरिद्र, एक गांवठी आदमी ने, केवट ने जो सौभाग्य प्राप्त किया, वे हमने स्वर्ग में रहकर इतनी बड़ी डिग्री और विद्या प्राप्त करके भी नहीं किया। भक्तों, मैं डिग्री की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि संसार की जो विद्या है वो अविद्या है। वो संसार की जो विद्या है वो मात्र बॉडी लेवल पर है, शरीर के लेवल पर है, और भागवत गीता रामायण जैसी जो विद्या है वो आत्मा के लेवल पर है। सो कहने का अर्थ यह है कि संसार की विद्या प्राप्त करके कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं विद्या गजेंद्र का। भक्तों, मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है कि श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हुआ करते थे, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा,
और शिष्य बृहस्पति साक्षात, वो साक्षात डायरेक्ट देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे और उसका नाम था उद्धव बुद्धि सत्तमा और वे थे उद्धव जी। संसार की सारी डिग्री प्राप्त करके स्वर्ग में गए और लोग ऑक्सफोर्ड रिटर्न होते हैं, हार्वर्ड रिटर्न होते हैं, ये उद्धव जी हेवन रिटर्न थे, स्वर्ग से रिटर्न होकर आए थे, स्वर्ग से डिग्री लेकर आए थे। और भगवान कृष्ण को पता चला कि बंदे को थोड़ा सा अभिमान है, सो कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज वृंदावन में भेजा और वृंदावन में ब्रजवासियों को जब उद्धव ने देखा, ब्रजवासियों के साथ जब उद्धव जी मिले, तब उद्धव को ज्ञान हुआ। इस उद्धव और गोपियों के संवाद के बहुत बहुत भजन और आचार्यों ने अनेकों पद लिखे हैं। हमारी भागवत की श्रृंखला जो चल रही है, हम 8वें स्कंद में पहुँचे हैं, फिर 9वां स्कंद, फिर 10वां स्कंद। जब 10वें स्कंद में इस लीला, इस कथा में आएंगे तो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। उद्धव के ज्ञान के वस्त्र को चिथरा चिथरा कर दिया हमारी ब्रज की गोपियों ने, उद्धव को बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया, उद्धव के सारे ज्ञान के चिथरे को उड़ा दिया गोपियों के प्रेम ने। यद्यपि गोपियाँ कोई स्कूल में जाकर नहीं पढ़ी थी, गोपियों के पास कोई संसार की विद्या नहीं थी, लेकिन भक्तों, भगवत प्रेम के सामने, भक्ति के सामने संसार की कोई विद्या टिक नहीं सकती है। मैं ज़्यादा तो बाद में कहूँगा, लेकिन उद्धव जब वापस कृष्ण के पास आए तो उद्धव ने यही कहा, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गो कुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरावत नंद की धेनु मंजारन। उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण मैं आपको संदेश देने के लिए मात्र आपके पास आया हूँ। मन तो यह कर रहा था कि मैं वहीं वृंदावन में रुक जाऊं और वृंदावन की गुल्म लता पता, वृंदावन का एक ग्रास, एक घास बन जाऊं, क्योंकि धन्य है ब्रजवासी और धन्य है ब्रज के लोग। उन ब्रजवासी के भाव और ब्रजवासी के सामने मेरा ज्ञान कुछ नहीं है। कृष्ण बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मरने के बाद यदि मुझे मनुष्य का जन्म देना हो तो ब्रज में दे दीजिएगा। मनुष्य तो नहीं बनूंगा, यदि पशु बनाना हो तो नंद बाबा की एक गाय बना देना, और पशु भी न बनूं, यदि पत्थर बनाना हो तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक छोटा सा पत्थर बना देना। लेकिन धन्य है ब्रजवासी गण और धन्य है ब्रजवासियों का प्रेम। सो कहने का अर्थ यह है कि विद्या गजेंद्र का, गजेंद्र हाथी में कोई विद्या नहीं थी, गजेंद्र में प्रेम था। और भक्तों, प्रेम के सामने संसार की सारी विद्या को हारना पड़ता है। सो गजेंद्र ने प्रेम से पुकारा, इसलिए रूप गोस्वामी ने कंक्लूजन क्या दिया? वे कहते हैं, ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र का कुब्जा किमुनाम रूप अधिकम यदुपते अग्रस्य किम पौरुषम। फिर कंक्लूजन देते हुए कहते हैं कि भक्त्या तुष्टति केवलम न च गुणे भक्ति प्रिय माधव। भगवान जो है भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, न च गुणे। भगवान अन्य किसी गुणों से, अन्य किसी विशेषताओं से नहीं रिझते या प्राप्त नहीं होते। भक्त्या तुष्टति केवलम, केवल और केवल मात्र भक्ति से संतुष्ट होता है, क्योंकि भक्ति प्रिय माधव। हमारे माधव को, हमारे कृष्ण को भक्ति बहुत प्रिय है। सो इस प्रकार गजेंद्र से हमें, इस चरित्र से हमें ये सीख मिलती है। आगे मैंने कल ही सुना कि ये गजेंद्र जी का जो प्रसंग है, ये गजेंद्र जी की जो स्तुति है, श्रीमद् भागवत में इसका बहुत ऊंचा स्थान आचार्यों ने माना है। वैसे भागवत के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द ऊंचे दिव्य है,
लेकिन आचार्यों का ऐसा मत है कि श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के बाद, गोपियों के द्वारा 19 श्लोक में जो गोपी गीत गाया गया, उस गोपी गीत के बाद यदि किसी का नंबर लगता है तो वो है गजेंद्र स्तुति का। गोपियों के बाद भगवान को रिझाने के लिए, प्राप्त करने के लिए यदि किसी ने अपने भाव को सुंदर तरीके से व्यक्त किया हो तो वो है गजेंद्र। तो भक्तों, ये गजेंद्र स्तुति का ये बहुत बड़ा स्थान है। और शायद इसीलिए श्रीमद् भागवत में अन्य भक्तों को लेने के लिए, जैसे ध्रुव महाराज को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, ये तीनों मनुष्य थे, ये तीनों मनुष्य थे, फिर भी भजन किए, उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। लेकिन ये हाथी था और हाथी के शरीर में भगवान को पुकारा। भगवान ने अपने पार्षद को नहीं भेजा, अपने वाहन, अपने गरुड़ को भेजा और भगवान स्वयं खुद आए हैं। इतनी सुंदर स्तुति कि स्वयं भगवान गजेंद्र के पास आए। और सदेह, इस संसार में जब कोई व्यक्ति मरता है तो प्रकृति का नियम है उसे शरीर छोड़ना पड़ता है। यदि कोई भक्त भी क्यों न हो, यदि कोई भक्ति करे, भक्त हो, और यदि भगवान के धाम वैकुंठ में जा रहा हो, वैकुंठ में जाते समय भी शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गजेंद्र एक ऐसा पात्र है जिसे भगवान शरीर नहीं गिरा, शरीर नहीं छूटा, उसी वही गजेंद्र का जो शरीर था चतुर्भुज रूप में कन्वर्ट हो गया और भगवान उसे अपने गरुड़ के ऊपर बिठाए। आप विचार तो करो, गजेंद्र को गरुड़ के ऊपर बिठाया। ये गजेंद्र कभी फ्लाइट में बैठा होगा? ये गजेंद्र कभी कोई फ्लाइट, कोई विमान, कोई कार में नहीं बैठा होगा। लेकिन भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र को क्या सौभाग्य दिया कि सीधे अपने सबसे बड़ी फ्लाइट गरुड़ एयरलाइन पर बिठा दिया। और भक्त, इसका अनुभव हमें भी होता है कि हम तो गजेंद्र जैसे भक्त नहीं, गजेंद्र का 1% एक सीकर भी नहीं है। हम तो वास्तव में भक्ति करना शुरू ही नहीं किए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मैं मेरी बात कभी कभी सोचता हूँ कि यार अभी तो हमने भक्ति शुरू ही नहीं की, अभी तो हम भक्ति का नाटक कर रहे हैं, अभी तो हम भक्ति का नाटक चल रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार भक्ति का नाटक करने में इतना कुछ मिल रहा है, भक्ति का नाटक करने में इतना कुछ मिल रहा है। जिस दिन ओरिजिनल भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना कमाल हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसे कोई देश नहीं है जहाँ पर ये भागवत मुझे लेकर न गया हो भक्तों। पूरी 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 दुनिया का परिभ्रमण एक बार नहीं, अनेकों बार इस भागवत ने करवाया, विमानों पर चढ़वाया और न जाने कहाँ कहाँ ये भागवत हमें लेकर गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भक्ति का नाटक करने में इतना कुछ मिल रहा था, तो जब शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। अवश्य भगवान का विमान आता है और हमें उसमें बिठाकर भगवान अपने धाम वैकुंठ में लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार गजेंद्र प्रसंग के ये कुछ विशेषता। और एक विशेषता गजेंद्र प्रसंग की कि यद्यपि गजेंद्र हाथी था, परंतु अब ये स्तुति सुनने का तो समय हमारे पास कल नहीं रहा, आज भी नहीं है, क्योंकि स्तुति इतनी लंबी है। 28 श्लोकों में गजेंद्र ने स्तुति की है। उस 28 श्लोक की स्तुति को समझने के लिए लगातार 7 दिन 3-3 घंटा कथा करे फिर भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि गजेंद्र एक हाथी ने ऐसी स्तुति की कि बड़े बड़े मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। तो गजेंद्र हाथी होकर इतनी सुंदर स्तुति किया, इतना सुंदर श्लोक। और ये मत समझिए कि गजेंद्र हाथी की भाषा में बोल रहा था, नहीं, गजेंद्र मनुष्य की भाषा में बोल रहा था। बिल्कुल संस्कृत के श्लोक एक के बाद एक गजेंद्र उच्चारण कर रहा था। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्योंकि वह पूर्व जन्म में हमारे भारत में साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में पांड्य देश का राजा था और जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। और उनको बहुत कम उम्र में वैराग्य हो गया, वन में चले गए और भक्तों के साथ, साधु संतों की संगति करके उन्होंने ये स्तोत्र याद किया था। इन श्लोकों को उन्होंने बार बार याद किया था। और श्लोक जब हम बार बार सुनते हैं, रटते हैं, उस पर
डिटेल उनकी व्याख्या सुनते हैं तो वह श्लोक हमें याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार गजेंद्र को पूर्व जन्म में ये सारे श्लोक बाय हार्ट थे, और फिर कुछ कारणवश, जैसे कल आपने सुना कि अगस्त्य ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ, और ये राजा इंद्रद्युम्न ध्यान में थे, खड़े नहीं हो पाए, तो उन्होंने श्राप दे दिया तुम हाथी बन जाओ। तो अगस्त्य कुंभज ऋषि के श्राप से वे हाथी तो बन गए, परंतु पूर्व जन्म के जो श्लोक याद किए थे वो हाथी के शरीर में एज इट इज वो सारे श्लोक याद रह गए। इससे हमें एक शिक्षा ये मिलती है कि हम इस जीवन में जितने भी श्लोक याद करते हैं, भगवान के, भागवत के, भगवत गीता के, रामायण के, हम जितने भी श्लोक याद करते हैं, ये सारे श्लोक हमें हर एक जन्म में वो श्लोक चिन्मय हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, वो ब्रह्म बन जाते हैं, फिर वो श्लोक हम भूल नहीं सकते। इसका अर्थ आज आपने गीता के 200-500 श्लोक याद किए, यदि मृत्यु हो गई तो दूसरे जन्म में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस जन्म में आपने ये श्लोक याद किए हैं तो दूसरे जन्म में वो श्लोक आपको जन्म से ही याद होंगे। बस केवल एक बार कोई सामने बोल दे, कोई सामने दिखा दे, वो आपको पूरा याद आ जाएगा, पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इतने सारे श्लोक, इतने अच्छे से श्लोक बोलते हैं, गाते हैं। 50-50 साल के बूढ़े जो नहीं कर सकते वो 5 साल के बच्चे करते हैं। इसका कारण वो इस जन्म का नहीं है, उन्होंने पूर्व जन्म से वो सीख कर आया है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति में चाहे श्लोक हैं, प्रेयर हैं, प्रार्थना है, स्तुति हैं, हम जितना भी याद करते हैं वे सब हर समय के लिए याद हो जाता है। मरने के बाद भी वो हमारे चित्त में, हमारे हृदय में होता है। लेकिन संसार की यदि कोई हम पढ़ाई करेंगे, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, ये यूनिवर्सिटी, ये स्कूल, ये कॉलेज की जो पढ़ाई करेंगे, वो हर समय याद नहीं रहेगी। हर समय छोड़ो, आपने 10वीं कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा था वो भी आज याद नहीं होगा। मुझे तो याद नहीं है ना। तो संसार की जो विद्या है वह नित्य नहीं होती, परंतु भगवान की भक्ति में हम जो भी याद करते हैं वह नित्य हो जाता है। इसका अर्थ ये ऐसा धन है जिसका कभी नाश नहीं होता। यदि आपके बच्चे श्लोक सीखते हैं, यदि आपके बच्चे भगवत कथा आदि ये जो कुछ भी सीखते हैं, वो उसका कभी नाश नहीं होगा। इसका प्रमाण भगवत गीता में कृष्ण ने कहा। कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्वल्पम अपि धर्मस्य, कृष्ण कहते हैं थोड़ा भी यदि कोई धर्म करे, धर्म माने थोड़ा भी यदि कोई श्लोक याद करे, स्तुति, प्रेयर, जो कुछ भी करे, त्रायते महतो भयात, मैं उनको कभी नष्ट नहीं होने दूंगा और बहुत बड़े भय से उनको मैं मुक्त कर दूंगा। सो ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी होगी, ये बहुत बड़ी बुद्धिमता होगी यदि हम भगवत गीता, भागवत के श्लोकों को याद करेंगे। और ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी यदि हम संसार की शिक्षा को रटने में रात दिन हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि हम शास्त्रों को याद करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है और जो हमारे लिए नित्य बन जाता है। गजेंद्र हाथी के शरीर में होते हुए भी उनको ये श्लोक, इसका अर्थ ये है कि भक्तों ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो इस जन्म में हमने ये सारे श्लोक याद किए हैं और दूसरा जन्म हमें पशु का मिला, कुत्ते का मिला, बिल्ली का मिला, लेकिन इस जन्म में यदि हमने याद कर रखा है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, और कदाचित हमें पशु की योनि, पशु का जन्म भी मिला, तो गजेंद्र की तरह उस पशु के शरीर में भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, हम भगवान को अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। सो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में कमाने की वृत्ति बन चुकी है हम लोगों की, तो कमाएं, लेकिन थोड़ा समय वास्तविक धन को, जिस धन का कभी नाश नहीं होने वाला है, ऐसे धन को कमाने की मेहनत करें। सो गजेंद्र कथा के कुछ फैक्ट। और एक आगे हमने ये सुना कि भगवान को पुकारा गजेंद्र, भगवान की स्तुति किया गजेंद्र, पूर्व जन्म में यह स्तोत्र, यह प्रार्थना, यह प्रेयर याद किया
गजेंद्र। सारी मेहनत, सारी स्तुति, सब कुछ याद करने वाला था। अच्छा, देवताओं के 100 वर्ष तक उस युद्ध में परेशान हुआ गजेंद्र, दुखी हुआ गजेंद्र, सब कुछ किया गजेंद्र ने। लेकिन कल आपने सुना कि जब भगवान विष्णु आए, उन्होंने सुदर्शन चक्र चढ़ाया, उस चक्र से ग्राह का मस्तक कटा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह ग्राह गंधर्व रूप धारण करके, अर्थात उस मगर के शरीर से मुक्त होकर वह ग्राह, आप फोटो में देख सकते हैं कि वह ग्राह गंधर्व रूप धारण किया और भगवान के धाम वैकुंठ चला गया। और जैसे ही ग्राह की मुक्ति हुई और फिर भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया, और गजेंद्र मुक्त हुआ तो मुक्ति के बाद भी गजेंद्र स्तुति करने लगा। गजेंद्र को जब यह शरीर मिला तो गजेंद्र स्तुति करने लगा, और 2-5 घंटे के बाद भगवान गरुड़ के ऊपर बिठाकर गजेंद्र को लेकर चले गए। अब यहाँ पर मेरे कहने का प्रश्न, मेरा भाव यह है कि सारी मेहनत, भजन, साधन, भक्ति, सब कुछ किया गजेंद्र ने, लेकिन भगवान जब आए तो भगवान ने पहले उस ग्राह का उद्धार किया और 2-5-10 घंटे के बाद गजेंद्र का उद्धार किया। अब ग्राह का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, ग्राह को तो उद्धार करने की कोई बात ही नहीं थी। भजन, भक्ति, साधन सब कुछ गजेंद्र ने किया था। लेकिन भगवान जब आए तो पहले ग्राह को मुक्त किया, बाद में गजेंद्र को मुक्त किया। यदि प्रश्न हो कि भाई ग्राह ने ऐसा क्या किया था कि जिसे ग्राह को मुक्ति मिली, गजेंद्र को मुक्ति मिली, नो प्रॉब्लम, लेकिन ग्राह को मुक्ति मिली, और मिली तो मिली, गजेंद्र के पहले ग्राह को मुक्ति मिल गई। इसका कारण, इसका एक ही कारण है कि ग्राह ने वैसे और कुछ नहीं किया था, लेकिन उस ग्राह ने गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त के चरण को पकड़ कर रखा था। गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त के चरण को पकड़ कर रखा था। हम और आप जीवन में यदि शुद्ध भक्त के शरणों को पकड़ कर रखेंगे तो निश्चित बहुत जल्द और इसी जन्म में हमारी मुक्ति हो सकती है, हमें भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। इसलिए हरि भक्तों के, वैष्णवों के, भक्तों के शरण ग्रहण करने की बड़ी महिमा है भक्तों। यदि हम डायरेक्ट सीधे भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान मिलेंगे नो डाउट, लेकिन कितने हजार करोड़ जन्म के बाद भगवान मिलेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलेंगे, लेकिन कब, इसमें कोई नहीं कह सकता। लेकिन यदि हम भगवान के शुद्ध भक्तों की भक्ति करेंगे, यदि हम भक्तों की सेवा करेंगे, यदि हम भक्तों की शरण पकड़ कर रखेंगे, तो इसी जन्म में भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, इसी जन्म में भगवान हमें वैकुंठ को प्रदान कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। यदि कोई, हम समाज में भी देख सकते हैं ना कि यदि कोई हमें कोई गिफ्ट दे, हमें कोई वस्तु ला कर दे, हम इतना खुश नहीं होते, लेकिन यदि कोई हमारे बच्चों को गिफ्ट देता है तो बच्चे भी खुश होते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। एक माँ बाप, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देता है तो बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण पकड़ कर रखते हैं, तो भक्त भी प्रसन्न और भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, ये जानने के लिए जूनागढ़ जाना होगा। ये जानने के लिए नरसिंह मेहता के पास जाना होगा। यद्यपि गुजराती में है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपको हिंदी समझाने का। नरसिंह मेहता की बहुत सुंदर रचना, स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त कितने प्रिय हैं। नरसिंह मेहता ये स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मुझे भक्त कितने प्रिय हैं। प्राण थकी मन वैष्णव वाला, गुण ये नाहू गाऊ छू, तप तीरथ वैकुंठ पद मेली, वैष्णव होई त्या जाऊ छू।
तप तीरथ वैकुंठ पद मेली, वैष्णव होई त्या जाऊं छूं। कहता है मुझे प्राण से भी अधिक मेरे भक्त प्रिय है। प्राण थकी मने वैष्णव वाला। और यदि कोई भगवान को पूछे कि प्रभु आप रात दिन करते क्या हो, यदि कोई भगवान को पूछे, आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो कि ये भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे रात दिन करते क्या होंगे, ये स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे वैष्णव प्राण से भी अधिक प्रिय है और मैं वैकुंठ में बैठे बैठे क्या करता हूँ, रात दिन मेरे वैष्णव के गुण को गाते रहता हूँ। और कहते हैं कि मैं अपने सारे तप तीर्थ वैकुंठ सब को छोड़कर जहाँ मेरे वैष्णव, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मैं वहाँ जाकर खड़ा रह जाता हूँ। सुनिए। प्राण थकी मन वैष्णव वाला, गुण ये ना हूँ गाऊं छूं, तप तीरथ वैकुंठ पद मेली, वैष्णव होई त्या जाऊं छूं। अब आगे। गजने माटे हूँ तो पग पाड़ो दौड़्यो, मारा हरिजननी सुधी लेवारे, ऊंच नीच हूँ काई नव जाणू, मने भजे ते मुझ जे वारे। ऊंच नीच हूँ काई नव जाणू, मने भजे ते मुझ जे वारे। स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त गजेंद्र ने एक दिन मुझको पुकारा था, और जब गजेंद्र ने मुझे पुकारा तो मैं मेरा सब कुछ छोड़कर, कहते हैं मेरे भक्त गजेंद्र की सुधि लेने के लिए मैं दौड़ पड़ा। अब देखिए एक रहस्य की बात, देखिए अंतःकरण की चेतना जो है ना कभी कभी उभर आती है। अब ये रहस्य की बात तो भागवत में भी नहीं बताई गई, लेकिन नरसिंह मेहता ने कहा कि जब भगवान वैकुंठ से गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आ रहे थे तो भगवान को कुछ लोग रास्ते में मिले, प्रभु कहाँ? तब भगवान ने कहा कि मैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तब उन लोगों ने कहा प्रभु आप स्वयं ईश्वर हो, आप स्वयं भगवान हो, और आप भगवान होकर एक हाथी की रक्षा करोगे, हाथी के पास जाओगे? नहीं, समाज में नहीं होता कि बहुत बड़े स्टेटस के वाले लोग, बहुत बड़े धनी लोग छोटे लोगों के एरिया में नहीं जाते, छोटे लोगों से बात नहीं करते। तो किसी ने भगवान को कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं हाथी की रक्षा करने। बोले आप ईश्वर हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हो, एक हाथी के पास? तब भगवान कहते हैं ऊंच नीच हूँ काई नव जाणू, ऊंच नीच हूँ काई नव जाणू, कारण मने भजे ते मुझ जे वारे, मने भजे ते मुझ जे वारे। भगवान कहते हैं कि मैं ऊंच नीच नहीं देखता, मैं तो यही देखता हूँ कि मेरा भजन करता है कि नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे जैसा ही होता है, उसे मैं मेरे जैसा ही मानता हूं। आगे कहते हैं अम्बरीश राजा मत मने अति घना वाला, दुर्वासाए मान भंग की धुरे। अम्बरीश राजा मने अति घना वाला, दुर्वासाए मान भंग की धुरे। मैं मारूं अभिमान तजीने, चक्र सुदर्शन वाली लिदूरे। मैं मारूं अभिमान तजीने, चक्र सुदर्शन वाली लिदूरे। भक्तों, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अम्बरीश महाराज, श्रीमद् भागवत में हम अगली कथा में सुनेंगे, अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे
और उस अम्बरीश महाराज का अपराध किया दुर्वासा ऋषि ने, कथा से आप सब परिचित हैं। और जैसे ही दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया, उसे मारने का प्रयास किया, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि इस दुर्वासा ऋषि का वध कर दो। देखिए रहस्य की बात, बड़े बड़े रहस्य जो भागवत में नहीं खुले, जूनागढ़ ने खोल दिए। कितने बड़े रहस्य की बात। यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव का वर्णन है कि वो अम्बरीश महाराज लोक लोकांतर में विचरण किए और फिर अंत में वे दुर्वासा ऋषि लोक लोकांतर में विचरण किए और फिर अम्बरीश महाराज के पास आए। और जब अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना करने लगे, तब अम्बरीश महाराज भगवान को कहे कि प्रभु आप इस सुदर्शन चक्र को रोक दीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए, भगवान का नाम है सत्य, भगवान कृष्ण परम सत्य है, भगवान विष्णु सत्य के भी सत्य। महाभारत में लिखा सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्णे सत्य प्रतिष्ठित तस्मात्, इसलिए परम सत्य यदि कोई है तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। अब आप सब जानते हैं भगवान रामचंद्र के सारंग से यदि बाण निकल गया तो वह बाण अपना काम करके ही वापस आएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के हाथों से सुदर्शन चक्र निकल गया तो वह जिस उद्देश्य से निकला है, दुर्वासा ऋषि का मस्तक काटने के लिए निकला है, तो वह काट कर ही वापस आएगा। और यदि वह भगवान राम के सारंग से निकला हुआ बाण अपने काम को करके वापस ना आए तो उसमें राम की बेइज्जती है, उसमें राम का नाम बिगड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु से निकले हुए सुदर्शन चक्र वो काम किए बिना वापस आए तो ये विष्णु का ईगो हर्ट होना, विष्णु का अहम या विष्णु के नाम की बदनामी है। लेकिन अम्बरीश महाराज जैसे भक्त ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ये सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं मारूं अभिमान तजीने, मैं मारूं अभिमान तजीने, चक्र सुदर्शन वाली लिधूरे। कहते हैं भगवान कहते हैं कि मैंने मेरा अभिमान छोड़कर, मैंने मेरा अहम छोड़कर उस सुदर्शन चक्र को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे भक्त प्रिय है, मुझे मेरे अम्बरीश के मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मैं आपको अधिक क्या कहूँ। अम्बरीश महाराज सप्त द्वीपवतीम महिम, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। और ऐसे अम्बरीश महाराज अपने हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू मारते थे। रोज विदाउट फेल रोज अम्बरीश महाराज झाड़ू पोछा करते थे। एक बार स्वयं भगवान अपने मंदिर से नीचे उतरे और अम्बरीश महाराज के हाथ को पकड़ लिए। महाराज, आप 7 द्वीप की इस धरती के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हो, आप बादशाह हो, आप राजा हो। स्वयं भगवान अम्बरीश महाराज से कहते हैं कि महाराज, राजा होकर ये झाड़ू पोछा मारना ये अच्छा नहीं लगता है। अम्बरीश महाराज ने कहा देखो मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा करने दो, आप अपना काम करो। दूसरे दिन फिर से भगवान आते और अम्बरीश महाराज का हाथ पकड़ लेते। अम्बरीश महाराज राजा होकर मंदिर में झाड़ू पोछा करते, भगवान अम्बरीश के हाथ को पकड़ लेते, अम्बरीश ये मत करो, अम्बरीश राजा होकर ये झाड़ू पोछा मत मारो। अम्बरीश महाराज ने कहा मुझे सेवा करने दो। बार बार अम्बरीश महाराज रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करते और बार बार भगवान ऊपर से नीचे उतर कर आते। एक दिन भगवान ने डांट कर कहा कि अम्बरीश तू इतना बड़ा होकर, इतना महान होकर तू झाड़ू पोछा कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? तब अम्बरीश महाराज ने भगवान के ऊपर क्रोध करके कहा कि आप इतने बड़े होकर इतना नीचे उतर कर आते हो, क्या आपको लज्जा नहीं आती? आप रोज अपने मंदिर से नीचे उतर कर मेरे पास आते हो, आपको लज्जा नहीं आती? तब भगवान कहते हैं अम्बरीश ये झाड़ू पोछा करके तू जब सोता है ना, तब मैं तेरे बाजू में आकर बैठता हूँ और मैं तेरी रक्षा करता हूँ,
मैं तेरी सेवा करता हूँ। भक्तों, भगवान को अपने प्राण से भी अधिक अपने भक्त प्रिय है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं, ये बहुत सुंदर इस भजन में आगे भगवान ने निवेदन किया। लक्ष्मी जी अर्धांगना नारी, ते मारा संतनी दासी रे। लक्ष्मी जी अर्धांगना नारी, ई मारा संतनी दासी रे। 68 तीरथ मारा संत ने चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी रे। 68 तीरथ मारा संत ने चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी रे। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है, लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन मुझ विष्णु की पत्नी और अर्धांगिनी होकर भी लक्ष्मी मेरे भक्त की दासी है। लक्ष्मी संतों की दासी है, क्योंकि 68 तीर्थ, संसार के सारे तीर्थ मेरे संतों के, मेरे भक्तों के चरणों में है। फिर वह यमुना हो, गंगा हो, सरस्वती हो, या कोटि काशी या कोटि गंगा क्यों न हो। संत चाले त्याहूं आगळ चालू, संत सुवे त्या जागू रे। संत चाले त्याहूं आगळ चालू, संत सुवे त्या जागू रे। जे मारा संतनी निंदा करे, तेना कुळ सहित हूँ भांगू रे। जे मारा संतनी निंदा करे, तेना कुळ सहित हूँ भांगू रे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जहाँ मेरे संत चलते हैं मैं आगे आगे चलता हूँ, मैं उसे रास्ता बना देता हूँ ताकि उसे चोट ना आए, उसे कंकर पत्थर कांटे ना लगे। और जब मेरा भक्त संत सोता है मैं उसके बाजू में खड़े रहकर जगता हूँ। और भगवान बहुत क्रोध करके कहते हैं, जो मेरे संत की, भक्त की निंदा करता है, उस भक्त के कुल समेत, उसके पूरे कुल समेत मैं उनका पतन कर देता हूँ। मारा बांध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांधे में न छूटे रे। मारा बांध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांधे में न छूटे रे। एक बार जो मने वैष्णव बांधे, ते बंधन में न छूटे रे। भगवान कहते हैं कि मैंने यदि किसी को बांध दिया तो वैष्णव भक्त संत यदि चाहे तो मेरे द्वारा बांधे गए किसी आदमी को भक्त छुड़ा सकता है। भक्त तो एक संत विधाता के लेख को भी मिटा सकता है, एक संत कर्म की करतूत को भी बदल सकता है। भगवान कहते हैं कि भक्त चाहे संत चाहे तो मेरे बांधे हुए व्यक्ति को छुड़ा सकता है, लेकिन यदि कोई संत मुझे बांध दे तो दुनिया की कोई ताकत तो छोड़ो, मैं स्वयं भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकता हूँ। और इसका ज्वलंत प्रमाण यशोदा मैया, यशोदा ने कृष्ण को बांधा, न कृष्ण अपने आप को छुड़ा सके, न बलराम जी, कोई उसे छुड़ा नहीं सका, क्योंकि भक्त ने बांधा है। अब अंत में अंतिम पद बहुत सुंदर, भक्तों ध्यान से सुनिएगा, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बेठा बेठा गाय त्याहूं ऊभो ऊभो सांभळूं, अने ऊभा ऊभा गाय त्याहूं नाचू रे। ध्यान से, बेठा बेठा गाय त्याहूं ऊभो ऊभो सांभळूं, अने ऊभा ऊभा गाय त्याहूं नाचू रे। हरिजन थी कृष्ण नहीं अळगो, भणे नरसैयो पद साचू रे। एवा हरिजन थी कृष्ण नहीं अळगो, भणे नरसैयो पद
साचुरे। नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। भगवान स्वयं कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त बैठे बैठे मेरा नाम लेते हैं, जहाँ मेरे भक्त बैठे बैठे मेरा नाम लेते हैं, वहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ। और जहाँ मेरे भक्त खड़े खड़े मेरा नाम लेते हैं तो मैं नाचने लगता हूँ। तो यदि हम खड़े खड़े भगवान का नाम लें तो हम नाचने लगते हैं। अग्रवाल परिवार का बड़ा सहयोग है कि कथा के अंत में हम लोग खड़े खड़े भगवान का नाम गाते हैं, जिससे भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो बैठे बैठे मेरा नाम लेते हैं मैं उनके सामने खड़ा रह जाता हूँ, और जो खड़े खड़े मेरा नाम लेते हैं मैं उनके सामने नाचने लगता हूँ। अब यहाँ लाल गोविंद दास कुछ जोड़ना चाहता है। बैठे बैठे नाम लो तो भगवान खड़े रहते हैं, खड़े खड़े लो तो भगवान नाचने लगते हैं। और दास का मानना यह है कि यदि हम नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हैं तो वह नाचने वाले भगवान कूद कर हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और ऐसे परम भक्त गजेंद्र के चरण को पकड़ा था उस क्रोकोडाइल ने, उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने। हम भी मगरमच्छ से कम नहीं है भक्तों। कहते ना मगरमच्छ के आंसू, हमारे अंदर न भाव है, न भाषा, न दिल है, बस जीवन मगरमच्छ की तरह है। लेकिन कोई बात नहीं, गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त के चरण को पकड़ कर रख लीजिएगा। और भक्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गजेंद्र हमारे श्रील प्रभुपाद है। और कोई न मिले ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, या प्रभुपाद की संस्था में उनके शिष्य प्रशिष्य किसी शुद्ध भक्त की शरण पकड़ लो। भगवान को धरती पर आना होगा और उस शुद्ध भक्त के पहले भगवान को हमारा उद्धार करना होगा, क्योंकि हमने भगवान के शुद्ध भक्त के चरण को पकड़ कर रखा है।